मेरी तो आँख जी 5:20 पे खुली आज, तो उसके बाद मैं सो ही नहीं पाई नमाज़ पढ़ के। तो फिर एक दिमाग जो है वो तरोताज़ा हो गया और उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा सो जाऊँ, लेकिन दिमाग चलता रहा, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। ये सारी लिस्ट हम बना रहे होते हैं ना, जैसे हम सुबह सारी लिस्ट बना रहे होते हैं कि पूरा दिन ये करना है, वैसे हम साल के शुरू में भी सारी लिस्ट बना रहे होते हैं। अच्छा, इस साल ये होगा, इस साल यहाँ पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, मतलब कि ख़ास तौर पे ख़वातीन प्लानिंग में लगी रहती हैं, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे किसको क्या गिफ्ट देना है, फ़लानी की शादी आ रही है। तो हर मौसम, मतलब वैसे नॉर्मली दुनिया में 4 मौसम होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास देखें, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के मौसम होते हैं। शादियों का मौसम, लाइट जाने का मौसम, बच्चों की छुट्टियों का मौसम, आम का मौसम, वो तो मैं बोल चुकी ना, बारिशों का मौसम, हाँ, क्रिकेट का मौसम। अरे भाई ये तो क्रिकेट का मौसम नहीं, तो क्रिकेट का बुखार होता है, हमें क्रिकेट का बुखार होता है, हाँ। और इस तरह के बहुत सारे मौसम आते जाते रहते हैं। एक्चुअली हम बड़े जिंदा दिल लोग हैं ना, बड़े एक्सप्रेसिव हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे कोई खुशी हो, किसी के बच्चा हुआ है, उसके खतना हुआ है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। आपने कहीं देखा है दुनिया में? नहीं ना। तो हम बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बाकायदा टेंट लगते हैं, खाने बंटते हैं और एक पूरी रस्म निभाई जाती है। तो इसीलिए इतने सारे मौसम जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उनकी प्लानिंग होती है कि अच्छा जी, यहाँ से पैसे बचा के इस मौसम में ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि आजकल के बच्चे और जब हम बच्चे थे, हमें बड़ा एक डिफरेंस है। जब बारिश होती थी, हमारी जो एक्साइटमेंट होती थी, जो हमारी चीखम पुकार होती थी, ये बारिश हो गई, चलो वो तो नॉर्मल सी बात है। आजकल के बच्चे कहते हैं हाँ अच्छा बारिश हो रही है, ओके चलो देखते हैं नहाने, ओहो क्या मुसीबत है, फिर वाईफाई का मसला होगा, बारिश हुई है। लाइट जाती थी पहले, हम शोर मचाते हैं, हम अपार्टमेंट में रहते थे, हम पूरा शोर मच जाता था, ये लाइट चली गई, और हम खुश हो जाते थे। यहाँ तो लाइट चली जाए तो मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है। कभी वो 6 साल का बेटा, कभी वो दूसरे बड़े बच्चे कि वाईफाई नहीं चल रहा, क्या करे, सिग्नल नहीं आ रहे, फलाना नहीं हो रहा, लाइट नहीं है, कब आएगी लाइट, फोन करे ना केसी वालों को। मतलब तो मैं ये देखती हूँ बड़े डिफरेंस है। फिर उसके मतलब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईद होती थी जब, तो ईद की जो एक्साइटमेंट हमें होती थी ना जब हम बच्चे थे, 3-3 कपड़े बनाना, उसके मैचिंग के जूते, उसकी ज्वेलरी, एक चूड़ियाँ, रात को पूरे सेटल डाउन करके पूरी चीज़ें सेट करके सोना कि सुबह हम ऐसे तैयार होंगे, और सुबह उठकर नहा धो के अब्बू के नमाज पढ़ने से घर आने से पहले तैयार। हमारे बच्चे उल्टे हैं, हाँ बस एक जोड़ा बना दे, शलवार कमीज, अच्छा हाँ, लेकिन फिर 2 दिन मुझे नहीं शलवार कमीज बना। मतलब लाइक बच्चे आजकल चेंज हो गए। हम अगर अपने से मुकाबला करते हैं, शादी ब्याह में हमें चाहिए होती थी जो गोटे वाले कपड़े, शरारे गरारे, ये वो, चूड़ी टीका। आजकल के बच्चे उलट है, चुप रहा है, मम्मा मैं नहीं पहन सकती गोटे के कपड़े, भाई मुझे सादे से कपड़े, क्या दुल्हन क्या मैं हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि इतना डिफरेंस आ गया है कि आजकल के बच्चे बड़े डिसेंट हो गए, उन्होंने बड़ी लेस इज मोर वाली चीज़ अपना ली है। और हम लोगों को तो पूरा, हमें गजरे भी चाहिए होते थे चुटिया पे लगाए हुए, हमें चूड़ियाँ भी चाहिए होती थी, ईद हो, शादी ब्याह हो और सालगिरह हो, ओ हो। सालगिरह तो हम ऐसे शादी की तरह ही मनाते थे ना, पूरा हॉल में सालगिरह हो, पूरा ख़ानदान जमा। बच्चों को नहीं मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी, बस मेरी 4-5 दोस्तें हैं, हम जैंडर्स चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। मैं शक्ल देख रही होती, मैं कहती हूँ अल्लाह कितना डिफरेंस आ गया है, इस जनरेशन में उस जनरेशन में कितना डिफरेंस आ गया है। तो एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं, क्योंकि कराची में सर्दियाँ कम आती हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में और ऑल ओवर तो आती हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में और पंजाब में, लेकिन कराची में कम आती हैं, तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं। जो काम हमारी अम्मियाँ किया करती थी वो काम हम भी करते हैं, ये कॉमन है चीज़। अम्मी सूटकेस खोल के सारे सर्दियों के कपड़ों को धूप लगाया करती थी, और हम भी ये काम करते हैं। हम भी उसमें फिनाइल की गोलियां डाल के रखा करते थे ताकि उसमें कीड़े ना लग जाएं, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हमारी अम्मी भी ये किया करती थी। गरम कपड़े
गरम कपड़े अम्मी हमें ज़बरदस्ती पहनाती थी, हम भी अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पहनाते हैं क्योंकि बच्चों को खारिश होती है, चुभते हैं। स्कूल हम उनको गरम कपड़े पहना के भेजते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे ज़माने में हमारे अम्मा अब्बा लाया करते थे और हमारे यहाँ रिवाज होता था अखबार फैला के गरम गरम मूंगफली अब्बू लाते थे और एक फेस्टिवल होता था हमारे लिए, ये अब्बू आ गए हैं और मूंगफली लेकर आए और हम अखबार नीचे ज़मीन पे बैठते थे, उस अखबार पे हम सब आपस में गप्पे मार रहे होते थे और हम मूंगफली खा रहे होते थे। यार रज़ाई में घुसे होते थे, अगर बहुत सर्दी होती थी, जैसे कोयटा में भी हम लोग रहे हैं तो वहाँ बहुत सर्दी होती थी, तो रज़ाई में घुस के हम मूंगफलियाँ खा रहे होते थे। यही चीज़ हम आज भी अपने बच्चों के साथ करते हैं।